और इसी निवेदन के साथ आए, आप सब लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें, अच्छे बहुमत से जिताएं और हम एक वायदा कर सकते हैं, आपको हमारी बहन रश्मि जी से शिकायत नहीं मिलेगी। और इतना ही कह सकते हैं कि आपको परिवर्तन भी समझ में आएगा और आपको महसूस होगा कि वास्तव में एक अच्छी दिशा में काम हो रहा है। दोस्तों आदाब, मैं हूं सानी आलम और आप देख रहे हैं BBC 24 न्यूज बेहड़ी बरेली से। भाजपा नगर प्रत्याशी रश्मि जायसवाल का कार्यालय खुला, सांसद ने किया उद्घाटन। साथियों, आज मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के जिला बरेली के नगर निकाय चुनाव बेहड़ी के बीजेपी नगर निकाय चुनाव के उम्मीदवार रश्मि जायसवाल के चुनाव कार्यालय के उद्घाटन समारोह की। भाजपा के नगर प्रत्याशी रश्मि जायसवाल पत्नी बॉबी जायसवाल का चुनावी कार्यालय आज नगर के तिकोनी दुकान के पास जायसवाल मार्ट में स्थापित किया गया। उद्घाटन समारोह में भाजपा नेताओं की भारी भीड़ जुटी रही। पूर्व केंद्रीय मंत्री व बरेली क्षेत्रीय सांसद संतोष गंगवार द्वारा विधि विधान के साथ कार्यालय का उद्घाटन किया गया, जिसमें पार्टी के जिला अध्यक्ष पवन शर्मा, बेहड़ी ब्लॉक प्रमुख अमरिंदर सिंह गोल्डी, चौधरी आराम सिंह, चौधरी गजेंद्र सिंह, राकेश मिश्रा, विधानसभा संयोजक सुरेश कुमार गंगवार, ठाकुर कमल जी, उपाध्यक्ष अशोक भाटी, एडवोकेट धर्मेंद्र दिवाकर, स्वाति गंगवार और बीजेपी के आदि नेता शामिल रहे। पूर्व राजस्व मंत्री छतरपाल सिंह गंगवार अपने रिश्तेदार को लेकर दिल्ली अस्पताल में होने के कारण वो दिल्ली से नहीं आ पाए। समाज सेवी नईम अहमद, नदीम अहमद और उनकी युवा व बुजुर्ग टीम के साथ भारी संख्या में लेकर पहुंचे। मुस्लिम महिलाओं ने भी सुना नगर प्रत्याशी रश्मि जायसवाल को। इस मौके पर नगर प्रत्याशी रश्मि जायसवाल ने बेहड़ी की जनता से भाजपा को वोट देने की अपील की और भाजपा को मजबूत करने की अपील की। कहा, भाजपा की नीतियां सभी लोग जानते हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सभी को भाजपा एक साथ लेकर चली है और चलती रहेगी। जो भी भाजपा का विकास आया था वो सभी हिंदू और मुस्लिम भाइयों को बराबर मिला है और मिलता रहेगा। रश्मि जायसवाल ने अपनी जुबानी कहा, ये जन सैलाब भाजपा के साथ है, तो ऐसा लगता है इस बार बहुत ज्यादा वोटों से भाजपा बेहड़ी से फुल बहुमत से जीतेगी। विरोधियों के होश उड़ जाएंगे। पहले भाजपा से टिकट मांग रहे कई दावेदार समाज सेवी हरबंश गुप्ता, अतुल गर्ग, राहुल गुप्ता, डॉक्टर प्रमोद शर्मा आदि में से टिकट नगर प्रत्याशी रश्मि जायसवाल को मिला। सभी लोग अब भाजपा में एक हो गए हैं और बेहड़ी के नगर निकाय चुनाव में जुट गए हैं। सारे लोग नगर प्रत्याशी रश्मि जायसवाल को ही लाएंगे। अब देखना है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीते हैं या भाजपा के प्रत्याशी AIMIM या BSP बेहड़ी से जीते हैं, ये तो टाइम ही बताएगा। वो वोट खुलने के बाद ही पता चलेगा बेहड़ी से सपा जीतेगी या भाजपा। फिलहाल भाजपा नगर प्रत्याशी रश्मि जायसवाल का कार्यालय का उद्घाटन भाजपा के पूर्व केंद्रीय मंत्री बरेली क्षेत्रीय सांसद संतोष गंगवार द्वारा किया गया है, जिसमें सारे भेदभाव भूलकर सभी भाजपाई मौजूद रहे। पार्टी ने बेहड़ी नगर पालिका का अध्यक्ष पद प्रत्याशी चुना था और आज आप सबके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर पुनः एक बार विश्वास जताकर बेहड़ी नगर पालिका का अध्यक्ष पद प्रत्याशी चुना। इसके लिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ और आशीर्वाद आज भी मुझे देंगे और इसके लिए मैं आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ। जिस प्रकार से मोदी जी की और योगी जी की सरकार ने देश का सर्वांगीण विकास किया है, उसी प्रकार से बेहड़ी नगर में भी विकास की बेहद आवश्यकता है। चाहे वो शिक्षा के क्षेत्रों में हो, सबके पूर्ण समर्थन से, आप सबके पूर्ण मतदान से, आप सबके मार्गदर्शन से इस बार बेहड़ी नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। और अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी की इस राजनीतिक सभा में हम सब मिलकर एक संकल्प लेते हैं, लेकर बीजेपी का झंडा हर बूथ पर जाएंगे, लेकर बीजेपी का झंडा हर बूथ पर जाएंगे। इस बार
इस बार नगर में ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएंगे। बहुत धन्यवाद। नगर पालिका में कमल का फूल खिलाने के बाद श्रीमती रश्मि जायसवाल जी को हम यहाँ पर अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाने का काम करेंगे। मुझे लगता है जो हमने नहीं सोचा होगा वो काम इस बहेड़ी में दिखाई देगा। और मुझको भी एक हमारे साथी कार में बता रहे थे कि ये बहेड़ी का सौभाग्य है कि सबसे पढ़ी लिखी महिला प्रत्याशी हमको मिल रही है। तो हमारी शुभकामनाएं और मेरा आप सभी से आग्रह है कि ऐसा नहीं है। आप लोगों ने इससे पहले भी श्री नंदलाल शरण जी को जिताया था, तो ये कोई आश्चर्य नहीं होगा। इस बार आप रश्मि जायसवाल जी को जिताने का काम करें और इसी बात को लेकर हम आपके पास आए। कोई कहने की आवश्यकता नहीं है। जैसे अभी हमारे भाई जिला अध्यक्ष जी कह रहे थे, मैं गया था विधानसभा के चुनाव के दौरान शीशगढ़ कस्बे में। शीशगढ़ की आबादी 15,000 के आसपास है और वहाँ 15-20 बूथ हैं और हमको मुश्किल से सब मिलाकर 100 वोट भी नहीं मिलते। और वहाँ पर मुस्लिम समाज के लोग मिलने आते हैं, हमको बोले साहब कमाल है साहब, हमारे यहाँ पर आपने 1000 से ज़्यादा मकान बना दिए और मकान वो बनाए जो अच्छे भी हैं और दिखाई भी दे रहे हैं। हमने कहा कि हम वोट के अलावा बाकी समय देश प्रदेश और क्षेत्र के विकास की बात करते हैं, आदमी की तरक्की की बात करते हैं। हम बंटवारे का नाम काम नहीं करते हैं। आप हमें वोट दें ना दें अलग बात है, पर हम आपके जिम्मेदार प्रतिनिधि हैं। और यहाँ पर भी हम यही कहने आए हैं कि बहेड़ी वासियों को अगर भारतीय जनता पार्टी को आप लोग जिताते हैं तो आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। ये तो हम इतना ही कह सकते हैं कि आप लोगों ने ये बात सही है कि विधानसभा के चुनाव में हमारे प्रत्याशी को, पर राजनीतिक समीकरण ऐसा होता है कि उसके बाद भी जीत नहीं मिल पाई। माननीय विधायक जी हमको अभी दिल्ली से टेलीफोन कर रहे थे और वो कह रहे थे हम चाहते हुए भी नहीं आ पा रहे हैं। आप सब लोग जानते होंगे उनके परिवार में एक साथी है, उनकी लड़की की बड़ी बीमारी हो गई, इसलिए वो चले गए थे। बोले आने में मैं लेट हो पा रहा हूँ, मैं नहीं आ पा रहा हूँ। मेरी ओर से माफ़ी मांगे और आप सबसे आग्रह यह है कि यहाँ पर हम कुछ भी कह जाएं, पर ये मेरे लिए सौभाग्य है कि बरेली वालों ने लगातार मुझको चुनकर भेजा है। ये देश के अंदर एक रिकॉर्ड है। केवल 2 ही सांसद ऐसे हैं जो 8 बार चुनकर आए। आप सबका प्रेम है। आपने भी एक बार बहेड़ी विधानसभा हमारी लोकसभा में थी, एक अच्छे बहुमत से हमको जिताने का काम किया। तो मैं कुछ ज़्यादा कहने नहीं आया हूँ। मेरा आपसे आग्रह है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आप मतदान करें और जाति बरादरी धर्म समुदाय से ऊपर उठकर मतदान करें। आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा और अब पैसा सीधे, चाहे ग्राम सभा हो, चाहे नगर पंचायत हो, जिला पंचायत हो, सबके पास पैसा सीधे जा रहा है। और उसकी जैसे कहा नहीं जाता है कि पहले अभी हमारे साथी भी कह रहे थे कि एक समय था कि हमारे नेता मंच पर कह रहे थे कि हम 100 पैसे भेजते हैं, 15 ही पहुँचते हैं, 85 नहीं पहुँचते। अब अगर 100 पैसे भेजते हैं तो 99 पैसे भी नहीं, पूरे 100 के 100 पहुँचते हैं। ये सबको दिखाई दे रहा है, सबको समझ में भी आ रहा है। मुझे ध्यान है कि मैं अभी एक गांव में इत्तेफाक से गया था, तो वहाँ पर एक महिला आई हमारे पास कि साहब ये काम जो हो रहा है आप मुआयना करें। मैंने कहा भाई क्या शिकायत है, काम तो हो रहा है, दिख भी रहा है। बोले इसमें ईंट की क्वालिटी कोई बढ़िया नहीं है। तो मुझे अच्छा इसलिए लगा, एक सामान्य महिला आकर हमको शिकायत कर रही है और उस पर कार्रवाई भी हुई। तो हम चाहते हैं कि जवाबदेही की सरकार, हम चाहते हैं कि हमारे देश प्रदेश और जिले के अंदर सब लोग समझे कि सरकार जो है वो पूरी जिम्मेदारी और जवाबदेही के साथ काम कर रही है। और इसीलिए यहाँ पर आपके बीच में हम आए।
और इसी निवेदन के साथ आए, आप सब लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें, अच्छे बहुमत से जिताएं। और हम एक वायदा कर सकते हैं, आपको हमारी बहन रश्मि जी से शिकायत नहीं मिलेगी। और इतना ही कह सकते हैं कि आपको परिवर्तन भी समझ में आएगा और आपको महसूस होगा कि वास्तव में एक अच्छी दिशा में काम हो रहा है। बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं, हम कह सकते हैं, पर बहुत थोड़ा सा समय शेष है। हम 11 तारीख को मतदान करेंगे, तो मेरा आपसे आग्रह है, आपका बहुमत, आपका समर्थन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में जाए। इसी निवेदन को लेकर आएंगे। अब मैं इतना कह सकता हूं कि जैसे अभी हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी कह रहे थे, बरेली जिले में रिठौरा नगर पंचायत एक आदर्श विकास की दिशा में भी ले जा सकते हैं और अच्छे स्वरूप से काम भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल गेटवे है उत्तराखंड का और कुमायूं क्षेत्र का मुख्य स्थान है। एक अच्छी प्रगति तरक्की यहाँ पर हो, हम सब ये समझते और जानते हैं। तो मैं आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए आप लोग यहाँ पर आए, केवल इस निवेदन के साथ आपका बहुमत भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में जाए और एक अच्छे बहुमत के साथ इनको जिताने का काम करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।